साथियों नमस्कार, जय किसान। आज मैं अपने इस ऑफिशियल पेज के माध्यम से आप लोगों के बीच किसान के कुछ मुद्दों को लेकर आपके बीच आया हूं और वीडियो के शुरुआत में ही मेरी आपसे अपील और विनम्र निवेदन है कि इस देश के किसान को आवाज़ महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने दी, चौधरी छोटू राम जी ने दी, लेकिन जो राजनीतिक ताकत, राजनीतिक रूप से चौधरी चरण सिंह जी ने किसान को मजबूत किया, लेकिन जो राजनीतिक ताकत महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने दी, उस ताकत का क्या हुआ? क्या आज किसान संगठन महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियों और सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं या उससे भटक चुके हैं या एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं? इसकी सच्चाई जानने का प्रयास आप सब लोग अपनी बुद्धि, विवेक और अपने अंतःकरण की, अंतः आत्मा की आवाज़ सुनकर आप निर्णय लें, क्योंकि कोई भी बेईमान व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं बेईमान हूं। उसके कार्य ही यह बताते हैं कि वो बेईमान है या सही है। किसी के उपदेश देने का असर नहीं पड़ता, उसके चरित्र का फर्क पड़ता है। कुछ तथ्यों के साथ, कुछ तथ्यात्मक बातों के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। उन बातों को आप गंभीरता से चिंतन करें और उनकी सच्चाई की जांच पड़ताल भी जरूर करें। मैं जो तथ्य प्रस्तुत आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि हम दिल से यह चाहते हैं कि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की अराजनीतिक ताकत को किसान आंदोलन के रूप में मजबूत किया जाए और किसान नेता जो किसान के नाम पर नेतागिरी करते करते करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन गए, उन लोगों के द्वारा जो किसान को ठगा जाता है वो ठगी बंद हो। तो मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जिसका मैं भी एक सिपाही हूं, जब इसका गठन हुआ तो जो लोग इस संगठन में आए उन सब पर हमारे आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी ने यह आरोप लगाया कि यह सरकारी संगठन है, जबकि कौन सरकारी संगठन है, किस तरह से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने हमको सरकारी संगठन बताया। इस बात को हम राकेश टिकैत जी से पूछना चाहते हैं कि क्या राकेश टिकैत दिल्ली किसान आंदोलन से पहले सरकारों से बात नहीं करते थे जब भाजपा की सरकारें थी? इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कई बार चौधरी राकेश टिकैत मिले, उस डेलीगेशन में हम भी रहे। चौधरी राकेश टिकैत किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद, होने से पहले, जब तीनों कृषि कानून इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वापस ले लिए गए, उसके बाद भी राकेश टिकैत आंदोलन को चलाते रहे। तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद तो वो क्या विषय था? राकेश टिकैत जी क्या चाहते थे? वो बार बार ये क्यों कहते थे कि सरकार बात करे? वहीं दूसरी तरफ चौधरी राकेश टिकैत के भाई आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी ये कहते हैं कि दिल्ली किसान आंदोलन चलवाने के लिए, लंबा चलवाने के लिए कुछ लोग उसमें षड्यंत्रकारी घुस गए थे। वे षड्यंत्रकारी कौन थे? उनके नाम का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम का खुलासा इसलिए होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के चौधरी नरेश टिकैत। नरेश टिकैत ये बात कह रहे हैं कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने उस आंदोलन को लंबा चलवाया। उनके भाई राकेश टिकैत कहते थे अपने बयान में कि 2024 तक ये किसान आंदोलन चलेगा। उसकी प्लानिंग वो मुजफ्फरनगर में भी कर रहे हैं, वो इसी तरह की बात कह रहे हैं कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। तो चौधरी राकेश टिकैत किसके साथ मिले हुए हैं? हमको तो सरकारी संगठन बताने का काम कर रहे हैं। सरकार से मिलने के लिए खुद तड़पते हैं। उस पाठशाला में हम पढ़े भारतीय किसान यूनियन की, तो उस पाठशाला में हमको ये सिखाया गया
कि आपको अराजनीतिक रूप से आंदोलन करना है और आंदोलन के माध्यम से सरकारों से बातचीत करनी है और बातचीत से उसका समाधान करवाना है। हमारे कभी कोको वोट ले गई तो राजनीतिक कौन हुआ जी? चौधरी राकेश टिकैत हमसे कहते हैं कि जयंत चौधरी को किसी भी कीमत पे मंच पे नहीं चढ़ने देना है, जिसकी वीडियो हमारे पास है। 29 जनवरी 2021 के टीवी 24 के कार्यक्रम में चौधरी राकेश टिकैत कहते हैं कि बिजनौर में किसी कीमत पर नहीं चढ़ने देना, अराजनीतिक रहना है। तो आज चौधरी राकेश टिकैत किस आधार पर यह बात कहते हैं कि वोट को लेगी भाजपा के, तो वोटिंग ईवीएम मशीन घेर लो, ये किस आधार पर कहते हैं? राजस्थान के अंदर भारतीय किसान यूनियन के ट्विटर अकाउंट को आप अगर खंगाल लेंगे, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ट्विटर अकाउंट है, उसको अगर आप देखेंगे तो उस अकाउंट पे आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो वहां प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के अंदर, वो किस पार्टी के व्यक्ति हैं? और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा विंग के, कांग्रेस के व्यक्ति हैं वो। वहां किसकी सरकार है? वहां कांग्रेस की सरकार है राज्य में, और वो कांग्रेस से टिकट भी मांगते हैं। उसको जन्मदिन की बधाई भी दी जाती है और उज्जवल भविष्य की कामना भी की जाती है। तो ये सब क्या है जी? वहां क्या सरकार नहीं है कोई राजस्थान में? राजस्थान में किसकी बात करते हैं? तो ये दोगला चेहरा, हमें तो ये लगता है केवल कि उत्तर प्रदेश के अंदर कह लें या देश के अंदर कह लें, जो राजनीतिक ताकत महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की थी, जो जीवन भर राजनीतिक रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिसौली के अंदर आकर पानी पीते थे, लेकिन कभी किसी भी पार्टी के लिए उन्होंने राजनीतिक रूप से काम नहीं किया। चौधरी राकेश टिकैत कुछ राजनीतिक दलों का टूल बन चुके हैं, इसलिए सरकारें किसान उनके साथ जो व्यवहार कर रही हैं वो व्यवहार विपक्ष की तरह से कर रही हैं। हालांकि सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि किसान के जो विषय है उन पर बात करनी चाहिए, इशू पे का समाधान करना चाहिए किसानों की समस्याओं का। लेकिन क्या राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे कम और राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा चाहते हैं? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि आजकल किसानों के काम कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और फिर जिस तरह से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं के कारनामे सामने आने का काम हो रहा है, तो क्या महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा उसके लिए क्या कहती होगी? उनको मुरादाबाद के अंदर आज भी उनका नगर अध्यक्ष है बबलू कुमार, और वो 376 के केस में जेल जाता है, महिला जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह की हरकत करता है और उसको आज तक सस्पेंड नहीं किया जाता। रुड़की में अभी उनके यूथ के मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। ये सब क्या है? मुरादाबाद मंडल का मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का लोगों के कृषि कार्ड निकाल के उनकी जमीन अपने नाम कर लेता है और उसको हड़प लेता है कई कई लाख रुपए उन गरीब किसानों से, और राकेश टिकैत उसको सिर पे बैठाते हैं। तो इसका क्या कारण है? कहीं आर्थिक कारण तो नहीं इसका? आज जनपद के अंदर, जनपद कहें या देश के अंदर कहें, इस तरह से कुकरमुत्ते की तरह से बहुत सारे किसान संगठन पैदा हुए। कल से बिजनौर में कुछ ऑडियो और वीडियो भागी फिर रही हैं, दौड़ रही हैं। बिजनौर जनपद में वीडियो भागी फिर रही हैं, व्यापारियों से पैसे मांगने की वीडियो है किसान संगठनों के द्वारा। तो क्या किसान नेतागिरी के नाम पे माफियागिरी हो रही है? 150-200 किसान इकट्ठा करके और उस पर माफियागिरी करना किसान नेताओं का काम बन गया है। तो इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि किसान नेताओं के चरित्र का पूरी तरह से पता करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद ही काम करें, ही उनके पीछे जाएं। किसान नेताओं के घर और रोजी रोटी कहीं इसी काम से तो नहीं चल रहे। इस चीज को आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा, इस समाज को देखना पड़ेगा कि समाज की जिम्मेदारी चरित्रवान लोगों के पास हो। आज आवारा पशुओं का मुद्दा है, पूरे प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की समस्या से त्राहिमाम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के अंदर काऊ सेंचुरी का, एक बड़ी काऊ सेंचुरी का निर्माण अगर वहां होता है तो उसका विरोध चौधरी राकेश टिकैत करते हैं।
तो क्या किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? किसानों की समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है आवारा पशुओं से, क्योंकि हम सब मानव हैं और पशुओं को भी धरती पर ही रहना है। जैसे कि हमने बिजनौर में ग्राम सभा की जो जमीनें थी, जो बहुत सारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, प्रशासन के सहयोग से प्रशासन को उसके बारे में कहा, किसानों के आंदोलन की चेतावनी के माध्यम से, किसानों के सहयोग से उस सब को जो है वो किया, हमने ज़मीनों को खाली कराया। उन ज़मीनों का लगातार हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं उन ज़मीनों को, और मॉनिटरिंग की। कुछ ज़मीनों पर गौशालाएं बली, आज भी हम कुछ गौशालाओं पे गए। एक गौशाला हमको नूरपुर ब्लॉक में ऐसी मिली कि जिसका उद्घाटन आज से 2 माह पूर्व कर दिया गया था, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई गोवंश नहीं रखा गया। गौशालाओं में कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं हुआ, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। गन्ना किसानों का बजाज शुगर मिल के द्वारा भुगतान नहीं मिल रहा, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, ना कि इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है जैसा कि भिलाई शुगर मिल पर एक संगठन के द्वारा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में किसानों ने जनपद बिजनौर के चूंकि भुगतान से त्रस्त हैं, इतना सहयोग किया कि उनके आह्वान पर गन्ना रोका। तो नमन है बिजनौर के उन किसानों को जो अपनी पीड़ा के लिए किसी भी बैनर पर एकजुट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस बैनर वाले लोगों ने क्या किया? उस बैनर वाले लोगों के वीडियो क्लिप जारी हुए, उस बैनर वाले लोगों ने टेंट लगवाने के लिए शुगर मिल से पैसे लिए, जिसका मेरे पास ऑडियो वीडियो सब कुछ है। तो वहां एक किसान संगठन के लोग, चलो उनके कर्म उनके साथ, वो जो भी कर रहे थे, लेकिन दूसरे किसान संगठन के लोग, आदरणीय टिकैत साहब के संगठन के लोग वहां जाके लाठीचार्ज करते हैं, डंडा बजाते हैं, कभी हमारी दुकान बंद हो जाए। अरे छोटे छोटे किसान संगठन अपनी हिस्सेदारी, दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बड़ा किसान संगठन कहने वाले महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का वंश कहे जाने वाले लोगों के कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये कितनी निंदनीय है। नूरपुर के अंदर, बिजनौर जनपद में नूरपुर के अंदर चांगीपुर शुगर मिल में अड़ंगा डालती है धामपुर शुगर मिल। हमारे संगठन के द्वारा उसमें संघर्ष किया गया धामपुर शुगर मिल के खिलाफ। तो आदरणीय टिकैत साहब के कार्यकर्ता धामपुर शुगर मिल के पक्ष में खड़ा होकर और वहां किसानों को मारने, पीटने और डांटने का काम करते हैं। तो आदरणीय टिकैत साहब और दूसरे जो मठाधीश किसान नेता हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, और जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश और देश के किसानों से करबद्ध निवेदन है कि किसान बहुत दुखी है। इस किसान की आत्मा रो रही है, और ऊपर महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा आपके कर्मों को देखकर रोती होगी। तो और किसी के लिए नहीं, तो कम से कम उस महान आत्मा के लिए जिसने इस देश के किसान को बोलना सिखाया, कम से कम उस आत्मा की शांति के लिए तो ऐसे कर्म ना करें किसान नेता खुद बच के रहें। अब इसके लास्ट में एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। लोग मुझ पे भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने पिताजी की, अपने भाई की, अपनी सब संपत्ति को डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं। जो चाहे सो मेरी संपत्ति की जांच कर सकता है। मेरा बैंक के अंदर एक अकाउंट है, उस खाते को चेक कर सकता है कि वो उस खाते में पैसे कहां कहां से आते हैं। खेती के अलावा कोई और पैसा तो नहीं आता। ये सारी चीजें आदमी देख सकता है कोई भी। और अगर मैं कह रहा हूं इस बात को, तो दूसरे किसान नेताओं को भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए, और यह जांच मेरी भी होनी चाहिए और दूसरे लोगों की भी, कि किसान नेता गिरी करते करते हम करोड़पति तो नहीं हो गए, हमने कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली, हमने उस अर्निंग के अलावा कोई और तरक्की तो नहीं की। ये सब किसान नेताओं को चाहिए, और किसानों को भी ये चाहिए कि वो अब जिस नेता और जिस संगठन के पीछे जाएं, कम से कम उस संगठन का चारित्रिक रूप से जांच पड़ताल जरूर कर ले। नहीं तो आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते घूमते फिरे जाओगे किसान भाइयों।
और ये लोग आपको ठगने का काम करेंगे, अपने उल्लू सीधा करने का काम करेंगे। किसान के बहुत बड़े बड़े इशू और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन सब को लेकर 15 मार्च को मेरठ के अंदर हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि किसान राजनीति से या किसान यूनियन से हमारा घर नहीं चलता। अगर किसान यूनियन नहीं चलेगी तो दिगंबर का घर चलना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे दिल में महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के सपने को साकार करने का संकल्प हमने आदरणीय टिकैत साहब से प्रेरणा लेकर लिया था, इसलिए हम किसान का काम करना चाहते हैं। किसान अगर देखते और चाहते और सोचते हैं कि हम सही हैं तो हमारा सहयोग करें, और अगर हम गलत हैं, हमारी कोई गलती है तो हमारा बिल्कुल भी कोई व्यक्ति सहयोग ना करे और उल्टे हमको बताने का काम करे कि आपकी ये गलती है। तो हम 100% ये वादा करते हैं आप सब लोगों से कि अगर आपने हमारी कोई गलती सिद्ध कर दी तो हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। किसान राजनीति की बात तो अलग है, हम किसान राजनीति नहीं करते। हम किसानों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, किसानों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। और जो किसान हमारा सहयोग करते हैं, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि हजारों किसान पीछे खड़ा रहता है एक आवाज पर, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रेम के लिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और इन सब बातों को आप गंभीरता से सुनेंगे, आपका सहयोग के लिए भी धन्यवाद। और आशा है कि आप सब लोग कहीं भी किसी के सुनने से पहले उसके नेताओं के चरित्र के बारे में जरूर पता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।